तो बात करते हैं इमिग्रेशन वाले इस बिल को लेकर। लोकसभा में अप्रवास और विदेशी विधेयक की अगर बात की जाए, ये पेश किया गया। अब इसमें होना यह है कि जो तमाम घुसपैठिए हैं उनकी खैर नहीं। वो खैर इसलिए नहीं है क्योंकि 4 साल जो 4 पुराने कानून हैं उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। अब जब कानून खत्म होंगे, नए कानून होंगे, तो सजा का भी कड़ा प्रावधान सामने आएगा। और वो सजा ये है कि 7 साल की कैद और 10 लाख तक का जुर्माना। और इसका उद्देश्य यह है कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। खैर, अब हम आपको बता दें कि आखिरकार ये जो पुराना और नया विधेयक है, इसके प्रावधानों में आखिरकार अंतर है क्या। इस अंतर को समझाते हैं हम आपको। तो पहला विशेषता ये, जो मुख्य विशेषताएं हैं पहले वो समझते हैं। कानूनी ढांचा क्या है? 4 अलग अलग जो कानून है और उसे असंगठित, और वो पुराने थे। ये पुराना कानून था, असंगठित था और पुराना था। 4 अलग अलग कानून थे। अब इन्हें एकीकृत अंडर वन अम्ब्रेला कर दिया गया और इसे एक व्यापक कानून बनाया गया। यानी कि अलग अलग कानूनों से कंफ्यूजन क्रिएट था, अब उसे एकीकृत कर दिया गया और आधुनिक यानी आज के लिहाज से मॉडर्नाइज किया गया है। अब जो विशेषता है, प्रवेश के क्या नियम है? कोई हमारे देश में आता है तो कोई नियम तो जरूर होंगे। पासपोर्ट अनिवार्य, लेकिन वीजा और अन्य दस्तावेजों पर एक अस्पष्टता थी। ये पुराना कानून कहता है। अब नया कानून आपसे कहता है वैध पासपोर्ट आपको चाहिए और उसके साथ कानून जो है वो अनिवार्य है। विदेशी जो पंजीकरण है वो अनिवार्य था पहले भी, और इसे लागू करने में ढिलाई थी। यहां पर अगर नया कानून देखें तो पंजीकरण का जो अनिवार्यता है उसकी जिम्मेदारी अब राज्य पे नहीं है, या आपकी नैतिक मौलिक आधिकारिक जिम्मेदारी है कि आप इसका पंजीकरण कराएं। तो पुराना कानून और नया कानून जहां पंजीकरण की विशेषता है, उस लिहाज से यह बदलाव। निगरानी का तंत्र, कोई भी पुराना कानून यह कहता है कि कोई भी केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड जो संस्था है वो थी नहीं। सेंट्रलाइज संस्था नहीं तो जो आपकी निगरानी है, सीमित उसका दायरा है। अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की स्थापना है और इसकी वजह से आधुनिक तकनीक, डिजिटल तंत्र की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए यह निगरानी करना रियल टाइम होगा और आसान बनाएगा। तो जो विशेषता है निगरानी तंत्र, उसमें यह बदलाव है। राष्ट्रीय सुरक्षा जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस बिल के लिहाज से, उसकी विशेषता पर अगर पुराने कानून के लिहाज से हम जोर डालें तो सुरक्षा पर जोर कम था, अस्पष्ट प्रावधान थे। यहां देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालने वाले अगर कोई भी फैक्टर्स हैं, कारक हैं, तो उन पर रोक लगाई जाएगी। जो विशेषताएं हैं ये कैसे मॉडिफाई हो रही हैं, मॉडर्नाइज हो रही हैं आज की प्रासंगिकता के लिहाज से। अधिकारियों की शक्ति, जो तमाम अधिकारी इमिग्रेशन से जुड़े हुए हैं। पहले क्या होता था, सीमित और अस्पष्ट अधिकार थे। फैसला लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है उसको लेकर भी स्पष्टता नहीं थी। अब यहां पर इमिग्रेशन अधिकारी के जो फैसले हैं वो अंतिम होंगे, निर्णायक होंगे और बाध्यकारी होंगे। यानी अगर जो फैसला ले लिया गया तो फिर एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो उससे पीछे नहीं हटा जाएगा। विशेषता, जहां वाहकों की जिम्मेदारी यानी जहाज विमान संचालकों पर सीमित दायरा था, यह पुराना कानून कहता है। नया कानून यह कहता है कि वाहक कौन से? आप जल माध्यम से आ सकते हैं, भूमि में, वायु के माध्यम से आते हैं। ये तीनों एयरवेज हैं, ट्रांसपोर्ट मीडियम। वहां की व्यापक परिभाषा को परिभाषित किया गया। जानकारी का दायित्व, यानी जो होटल संचालक है, क्योंकि कोई बाहर से आएगा तो यकीनन वो होटल में रुक रहा है, तो होटल संचालकों की जो जानकारी थी वो सीमित थी। अब शैक्षणिक, चिकित्सा संस्थानों सहित सभी संबंधित पक्षों पर दायित्व है। यानी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे जब हम इस नए कानून की मुख्य विशेषता की बात करते हैं। और लबाब यही है कि कैसे इसे आज के लिहाज का बनाया जाए। अब अपराध और दंड की तुलना भी कर लेते हैं। पहले जो बिना वैध दस्तावेजों का प्रवेश था तो क्या था, 5 साल की सजा थी और 50,000 रुपए तक का जुर्माना। आज भी सजा 5 साल की है, लेकिन आपको अपनी जेब से 5 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा अगर आप बिना वैध दस्तावेज, यानी कि जो आपके दस्तावेज हैं, जो कागज हैं, वो वैध नहीं है, पूरे नहीं है, तो आप तैयार हो जाइए 5 साल की जेल के लिए और साथ ही साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना आपको देना होगा। यह अपराध और दंड की तुलना पुराने और नए कानून के लिहाज से। अब अगर आप इस बात के अपराधी हैं कि आपने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया, पहले अस्पष्ट प्रावधान थे, दंड भी हल्का था, अब सख्त कार्रवाई के साथ साथ आपकी जेब को भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है और जेल का प्रावधान भी आपके साथ है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक सेफ हेवन मान के भारत में एंट्री कर रहे हैं बिना वैध पासपोर्ट, बिना वैध दस्तावेजों के, तो प्लीज
होशियार हो जाइए और आपके लिए साफ तौर पर ये जो पुराना और नया कानून है, सख्त कार्रवाई का इसमें प्रावधान है। पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की विफलता अगर होती है तो जुर्माना था, हल्की सजा थी, और इसका जो एक्ट जो लागू किया गया 1939 में वो कमजोर था, लूपहोल्स थे। अब आपका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई दंडात्मक तौर से की जाएगी। जैसे कि हमने विशेषता में बताया था, जो वाहकों द्वारा जानकारी नहीं दी गई, यानी कि जो वाहक हैं, जिस मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी जानकारी अगर सीमित थी पुराने कानून के लिहाज से, अब अगर आपने ये जानकारी नहीं दी तो आप समझ लीजिए कि वाहकों पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी जहां जहां पुराने कानून में लूपहोल्स थे उन्हें दुरुस्त किया गया, चाक चौबंद किया गया, जो कि आज के भारत की जरूरत है। गिरफ्तारी का जो अधिकार है, पहले क्या होता था कि अगर पुराने कानून में सब इंस्पेक्टर या उसके ऊपर का जो अधिकारी है वो बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकते हैं अगर आपने ये तमाम जो पुराने अपराध हैं, जो पुराने कानून है, उनके तहत कार्रवाई नहीं हुई। अब हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर का अधिकारी जो है वो आपको बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। तो यहां अपराध और दंड की तुलना के लिहाज से हमने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की कि आखिर पुराने और नए कानून में अपराध के लिहाज से और विशेषता के लिहाज से बाइफर्केशन क्या है। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ डी.के. दुबे साहब, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। साथ ही साथ शैलेंद्र मिश्रा भी, जो कि हमारे संवाददाता हैं, वो जुड़े हुए हैं। दुबे साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो पर। पहला सवाल यह कि आखिरकार इस विधेयक की जरूरत भारत को क्यों पड़ी और कैसे राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता को सुनिश्चित करने में यह कारगर साबित होगा? देखिए, मुझे लगता है कि सीएए का जो प्रकरण पूरा हमारे देश में चला, उस प्रकरण के बाद ये सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक हो गया कि जो विदेशी लोग भारत में हैं उन लोगों पर कैसे रेगुलराइज किया जाए। सवाल ये था कि हमारे पास कानून 1920 का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1920 का कानून बना था और सारे संसार में वो बने थे। उसके बाद फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1939 बना, फिर 46 में फिर बना दिए। और मजे की बात है, किसी में 7 धाराएं हैं, किसी में 8 धाराएं हैं, किसी में 9 धाराएं हैं, और अलग अलग तरह से 4 कानूनों से अलग अलग डील होते थे। तो पहला काम तो यह है कि एक एग्जॉस्टिव लॉ होना चाहिए था कि कोई भी अगर विदेशी व्यक्ति भारत में आता है तो उसके पास एक कानून है, उसको मालूम है कि भाई मेरे को क्या क्या यहाँ पर करना है। तो ये आवश्यक नहीं है कि वो जबरदस्ती घुसाया हो, ये भी है कि उसके पास पूरी सूचना ना हो, और इसकी वजह से यहाँ समस्या हो सकती है। दूसरी बात जो है, घुसपैठिया भारत की सबसे बड़ी समस्या है, और उस समस्या का निजात क्या होगा, क्योंकि हमारे पास जब पूरी मैकेनिज्म ही नहीं है। हम क्या करते थे कि हम डिपोर्ट करते थे, उन पर मुकदमा चलाते थे, यहाँ पर दुनिया भर के काम होते थे। अभी क्या है कि आपको वैलिड पासपोर्ट, वैलिड डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं और आपको ही सिद्ध करना पड़ेगा कि आप वाकई में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दुबे साहब की पहले राज्य की जिम्मेदारी है, अब व्यक्तिगत, नैतिक और पारदर्शी और जवाबदेही आपकी है कि भाई आप यहां आए, आप इसको सत्यापित कीजिए, ये कानूनी अनिवार्यता है। ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा इमिग्रेशन के लिहाज से? मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर मैं भारत में प्रवेश कर रहा हूं तो मेरे पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड वीजा होना चाहिए। इस कानून में एक नई बात उन्होंने ये कही कि अगर आप ट्रांजिट भी हैं, यानी कि भारत होकर कहीं जाना चाहते हैं, तो भी आपको पूरे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे और आपको बताना पड़ेगा कहां से आए, कहां जा रहे हैं, और जिस देश में जा रहे हैं वहां का भी वीजा है कि नहीं है, कि यहां से बैठे और चल देंगे। पूरी प्रक्रिया उन्होंने एक साथ की। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये था कि हमारे पास किसी तरह की मैकेनिज्म को फॉलो कौन करवाएगा। तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जब ये जो बनाया है, ये पूरे एक हायरार्की फिट करेगा ऊपर से नीचे तक, खास तौर से उस पर कॉग्निजेंस ले सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो मामले हैं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हमारे पास कॉग्निजेंस लेने की मैकेनिज्म ही नहीं है। कानून तो है लेकिन कौन करेगा, कौन करने की जो सब भी आप जो बात कह रहे हैं, कॉग्निजेंस और कंप्लायंस दोनों साथ साथ चलते हैं। आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि शैलेंद्र मिश्रा जुड़े में। शैलेंद्र, एक इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए यह बिल कितना अहम साबित होने वाला, और आखिरकार जब राष्ट्रीय अखंडता, संप्रभुता को सुनिश्चित करने की बात की जा रही है तो कांग्रेस के पेट में फिर दर्द क्यों हो रहा है? देखिए आंचल, दुनिया भर के विकसित देशों के जो इमिग्रेशन कानून है उसमें आप देखिए जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसे बहुत पावर है। अगर कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर ऐसा उसे लगता है कि अमुक व्यक्ति जो आ रहा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है,
तो उसे एंट्री देने से रोक सकता है। लेकिन भारत में आप देखें तो उस तरह से उतने कानून में स्पष्टता नहीं है। वो डॉक्यूमेंट देखते हैं और अंदर प्रवेश करने दे दिया जाता है। तो इमिग्रेशन जो ऑफिसर है उनकी शक्तियों को बढ़ाया जा रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि एंट्री पॉइंट जहां से विदेशी आते हैं वहां पर सब कुछ ये सुनिश्चित होना चाहिए। अभी भी ये प्रक्रिया है, लेकिन उसे बेहतर और अच्छे तरीके से इस कानून के बाद स्पष्टता होगी। तो इमिग्रेशन ऑफिसर को ये ज्यादा बेहतर तरीके से पता होगा कि उसे क्या कुछ करना है राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में। दूसरी बात यह है कि जब कोई विदेशी आता है भारत में, मान लीजिए कि 3 महीने के वीजे पे आया और उसका वीजा खत्म हो गया, तो अभी क्या होता है कि वो कहीं किसी होटल में या किसी के घर पे वो रहता है, और जब पकड़ा जाता है तब पकड़ा जाता है, तब उसे डिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन अभी ये अनिवार्य है कि पंजीकरण तो आप कराएंगे ही, इस जो प्रस्तावित कानून है, साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारी है, और कोई भी होटल, लॉज, किसी के भी घर, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, इलाज के लिए आप आते हैं तो उस अस्पताल को भी या उस संस्थान को भी जानकारी देनी होगी कि अमुक व्यक्ति का जो विदेशी नागरिक है, हमारे यहाँ इलाज हो रहा है, हमारे पढ़ाई हो रही है, या हमारे होटल या लॉज में रह रहा है, या हमारे घर में रह रहा है। जी, बहुत अहम बात आपने कही है शैलेंद्र। और ये जो ट्रैकिंग सिस्टम बढ़िया इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो लोग हम देखते हैं कि अक्सर गायब हो जाते हैं भारत आकर, पर उनको ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है पुलिस को, तो ये वो जहां पर रुकेंगे तो ये उनके रुकने वाले की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो भी इस बात की जानकारी दे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये जो इकोसिस्टम इसको मजबूत बनाने के लिए तमाम जो कमजोर कड़ियां जिस भी स्तर पर हैं उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है, उनके नट कसे जा रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर ये जो बिल है ये किस तरह से घुसपैठियों की समस्या को बहुत हद तक खत्म करेगा, और उसके साथ साथ जब हम भारत के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं उस लिहाज से भी बहुत अहम साबित होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का न्यूज पंच में, और आकर बात करेंगे बिहार में बढ़ती हुई राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर।